नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 14 मई के जो है वो पेपर कराने वाला हूं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। सीपीसीटी के जो पूछा गया था क्वेश्चन। सो बेसिकली अगर आपने 15 मई के जो एग्ज़ाम हुआ था उसका नहीं देखा और बाकी के जितने भी पिछले वीडियो हैं वो उनको आपने नहीं देखा, तो आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो, वरना यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। ओके, राइट कॉर्नर पर। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसमें से 12 में से 12 नंबर ला सकते हो। बस थोड़ा जो है वो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको नंबर चाहिए तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। बिना मेहनत के आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिलने वाली इस दुनिया में। तो आपको अपने सपने साकार करना है तो आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करा सकता हूँ, लेकिन आप कितना प्रैक्टिस करती हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जो प्रैक्टिस करोगे उसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। मेरे यहाँ पर पढ़ाने से जो चीज़ें नहीं समझ में आती आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं आपको डेफिनेटली जो है वो ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है और इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इसको मैं कितना मान सकता हूँ, इसको मैं मान सकता हूँ 151। ठीक है, 0.01 है, तो इसका कुछ जो है वो हम अप्रोक्स मान के चल सकते हैं। अब इसका देखिए, 419.99 है, तो इसको मैं कितना मान सकता हूँ, 420 मान सकता हूँ, क्योंकि ये 19.9 यानी 19.99 के करीबन होता है, तो आप 20 मान सकते हो उसको। तो यहाँ पर 420 इसको मान लेता हूँ और प्लस, और इसको कितना मान लेता हूँ, 650 इसको मान लेता हूँ। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको घटाने वाला हूँ, इन दोनों को घटा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए 650 है, तो 032, ये 230 ये बचेगा अगर इन दोनों को घटाता हूँ। प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, और 151। तो अब इसको हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए 183 यानी आप देखिए 380 के आसपास आपको वैल्यू देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने वो बोला कि यहाँ पर जो है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, उसके आसपास की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि 380 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? आसान सा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। तो 17 दिया हुआ है, 289, 525, 493 और 527। तो अगली वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगी? तो देखिए, अगर आप 17 का स्क्वायर करते हो तो 289 आता है, लेकिन ये इसका स्क्वायर नहीं है, मतलब हमें यहाँ पर प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें देखते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 162 ये डिफरेंस आएगा। देन इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 7 दोनों, ठीक है, ये सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो 7 आएगा, 172 आएगा। ठीक है, 172 जो है वो ये आएगा। अब आप देखिए, आगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए 6 तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर 11 यानी 3 ये आ जाएगा, 136 ये हो जाएगा, है ना, 136 ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ये 2 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 17 है ना, तो इन दोनों में से घटेगा ना, तो 2 आएगा बिल्कुल। अब आप देखिए, यहाँ से इन दोनों को माइनस करता हूँ तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये बचेगा कितना, 8 बचेगा, तो 6 यहाँ पर बचेगा और 0 हो जाएगा, 4 से 4 0 हो जाएगा, तो 68। एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 68 मिलेगा, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठा 16। ठीक है, तो यहाँ से इसी तरीके से आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा 34, यानी 34 जो है वो इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ से 2 का डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा। देन इसके बाद 2 से और डिवाइड करूंगा तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 17 यानी 17। तो 527 में अगर मैं 17 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 544 मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा 544। ओके, तो सीधा सीधा सा यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेके नहीं, 2 से डिवाइड करना है, देन उसके बाद यहाँ पर ऐड कर देना है उसको। तो इस तरीके से जो है वो प्रोसेस चल रही है नंबर सीरीज। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार ये कई बार कई एग्जामों में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 3 दोस्त हैं JKL, एक वृत्ताकार स्टेडियम है, कोई वृत्ताकार स्टेडियम है ये इस तरीके से। ठीक है, तो चारों जो है वो एक समान दिशा में जॉगिंग कर रहे हैं। चलिए मैंने मान लिया कि चारों जो है इसी दिशा में जॉगिंग कर रहे हैं। ये कौन
JKL 3 ही है, ठीक है। वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर समान दिशा में जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। चारों ओर मतलब दिशाओं की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो टाइमिंग है, अगर एक पूरा चक्कर जो लगाते हैं, जे का जो है वो 12 है, के का 18 है और इसका जो है वो 20 सेकेंड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर मैं इनको देखूं तो ये अगर ये दौड़ते रहते हैं तो ऐसा कौन सा बिंदु होगा या कितने मिनट बाद जो है वो ये एक ही बिंदु पर हमें देखने को मिल जाएंगे। बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, बस आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है तीनों का। तो एलसीएम लोगे आप इनका तीनों का तो कितना आ जाएगा, देखिए सबसे बड़ी संख्या तो 20 है पहली बात तो। अब देखिए 2 आ रहा है तो 9 और कर लूंगा मैं इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए 6 और 4 आ रहा है, 4 से तो ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, लेकिन 3 3 3 इसमें आ गया, 2 और है, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं ना, इतना ही आ जाएगा। देखिए 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 ये हो जाएगा, 4 पंजा 20 हो गया, 3 छंगा 18, 2 यहाँ से ले लूंगा तो 6 हो जाएगा और 6 18 हो जाएगा, ठीक है। 12 4 दिए 12, तो इतना आ गया हमारा। अब इसको आप देखोगे 20 और ये हो जाएगा 180, 180 सेकंड हो गई ये, 180 सेकंड हो गए, ठीक है सेकंड। लेकिन हमसे मिनट में पूछा गया है कि मिनट कितने लगेंगे। अब आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 180 कितना हो जाएगा, 3 मिनट। हमारा आंसर आ जाएगा इसका 3 मिनट, आंसर जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मिनट लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 3 मिनट में जो है एक बिंदु पर जो है वो फिर से मिलेंगे वो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। तो 55% है, 55 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 55/100, ऑफ लगा हुआ है मतलब इनटू, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 46 का। आप 50 तक के स्क्वायर याद कर लीजिएगा, चार्ट जो है वो आप दीवार पे चिपका देना, तो आपको जो है वो बाकी आगे के एग्जाम में हेल्प मिलेगी। निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका टाइम बचत हो तो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम जो रहते हैं वो टाइम पर निर्भर करते हैं। तो कितना टाइम आपको मिल रहा है एग्जाम में, कितना आप बचत कर रहे हो, जो कामों में जो इसमें आप इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, उससे अच्छा है कोई अच्छा क्वेश्चन अगर पूछ ले जाता है तो उसमें लगा दो, वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं एग्जाम में जो थोड़ा टाइम लेते हैं, पर ये टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये डिवाइड है तो 0.01 बराबर x इंटू 20 हो जाए, ठीक है। अब इसको देखिए 100 है, 2 जीरो पहले से लगी है तो ये तो कट ही जाएगा, ओके। इसमें देखेंगे हम तो 2 से मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, 23 बार जाएगा ये, 23 बार, ठीक है। तो 55 इंटू 23 और ये 10 नीचे आ जाएगा इधर, क्योंकि ये 20 था, 2 से काटा तो 10 बार ये जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो आप देखिए ये 55 है, 3 पंजे 15, 5 जो है वो यूनिट डिजिट आएगी इसकी। तो हमारा देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसका 5 यूनिट डिजिट दी हुई है, हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। बाकी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा 0 5 दूना 10, हाथ से लगा 1, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10 हाथ से लगा 5 दूना 10 और 11, फिर 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 पंजे 15, 1 16, तो कितना हो जाएगा 126.5, आगे यही आएगा। ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बस लैंग्वेज में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी हिसाब से हमें चलना है, नया कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, आसान करना है, लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए, बस क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो जाएगा अपने। देखिए रंजीत मासिक वेतन का 2/3 रमन के मासिक वेतन का है। रंजीत जो है वो रंजीत जो है वो उसका वेतन अगर कहा जाए तो रमन के वेतन से कितना है, 2/3 है। तो मैंने 2/3 कर दिया, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, 2/3 के बराबर है, ठीक है। रमन का मासिक वेतन पवन के मासिक वेतन का 30% से अधिक है, ठीक है। तो रमन जो है वो उसका वेतन कहा जाए वो किसके, पवन के वेतन का 30% से अधिक है। 30% अधिक मतलब 130/100 हो जाए, ओके। 0 से 0 काट दूंगा मैं। अब आप देखिए यहाँ से पवन का वेतन हमें कितना दे दिया गया है, 32,000 दे दिया गया पवन का वेतन। तो मैं इसकी जगह पवन का वेतन रख सकता हूँ, तो रमन बराबर हो जाएगा कितना, 32,000 इंटू 130, 13 ही कर लेता है, 0 काट देता हूँ अपॉन 10, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए रमन का वेतन हमें कितना मिल जाएगा, लेकिन हमें रंजीत का निकालना है। तो रमन का वेतन पता पड़ गया, तो रमन का वेतन यहाँ पे रख सकता हूँ, रंजीत का वेतन आ जाएगा। तो इतना जो है वो आप देखोगे यहाँ पर ये रमन का वेतन आ गया। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसे, तो मैं यहाँ पर इसको 3200 इंटू 13 कर देता हूँ। इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सॉल्व करना रहेगा डबल
मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं इसको यहाँ पर वैल्यू रखने वाला हूँ रमन की, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3200 इंटू 13 इंटू 2/3। ठीक है, तो 2/3 कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? 2/3, 2/3 है, एंड क्योंकि 3 से तो ये कटेगा नहीं। हम्म? रंजीत के मासिक वेतन का 2/3, रंजीत के मासिक वेतन का 2/3 रमन के मासिक वेतन के बराबर। अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ा गड़बड़, जस्ट सेकंड। रंजीत के मासिक वेतन का बोला था, ना कि रमन के। ओके, देखिए, जो रंजीत के मासिक वेतन का 2/3, तो रंजीत का जो मासिक वेतन है उसके 2/3 जो है वो रमन के मासिक वेतन के बराबर। तो इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे तो बाकी तो सेम ही रहेगा। खैर, रमन का जो वेतन है, रमन का मासिक वेतन पवन के मासिक वेतन से 30% अधिक है, यानी 13/10 कर दूंगा, तो यहाँ 0 लगा देता हूँ। अब यहाँ से हम वही सेम चीजें करेंगे, बस यहाँ पर ही थोड़ा गड़बड़ था। ये 0, 13/10, 10 से 0, तो 3200 इंटू 13, तो इसकी जगह मैं रखने वाला हूँ। अब तो पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ, तो इसकी जगह मैं रखूंगा 3200 इंटू 13। अब ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी तो 3/2 ये हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर इधर जाएगी तो 3 ऊपर पहुंचेगा, 2 नीचे। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 से काट सकता हूँ, ये 32 बार जाएगा, 16 बार जाएगा, 16 दूना 32 होता है। तो देखिए यहाँ पर 16 गुणा 13 × 3900 हो जाएगा। अब आप देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 9 चौक 36, 9 छक्के 54, 4 जो है वो यूनिट डिजिट आ रही है। डबल जीरो तो है ही है दोनों में, डबल जीरो तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ रही है? 4। तो एक ही ऑप्शन ऐसे देखिए जिसकी 4 यूनिट डिजिट हमें देखने को मिलती है, यानी जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आ जाएगा 624। ठीक है, तो 62,400 जो है वो इसका आंसर। तो यूनिट डिजिट से आप सॉल्व कर लिया करो, बहुत आसान होगी, वरना आप मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हो, पर थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपको वर्क करना है। कि आपको पता है 9 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है यूनिट डिजिट, 9 छक्के 54 होता है, यानी 4 यूनिट डिजिट हमें देखने को मिलेगी। अब आप देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, तो आसानी से सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसा है कि विकास और शोभित की वर्तमान आयु हमें दी हुई है 2:3 के। ठीक है, 12 वर्ष बाद कहा गया है कि 11:15 में जो है इनकी आयु का अनुपात हो जाता है। तो शोभित की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है कितनी? भाई विकास है और शोभित, तो 2:3 इनको देखने को मिलेगी। 12 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 11:15। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये बराबर करना पड़ेगा हमें। बराबर कैसे करोगे? इन दोनों का डिफरेंस देखो 4 है, इन दोनों का 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इन सब में कर दो और 4 का कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 4 की 12 और 11 और 15। अब यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस यहाँ पर भी है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 का हो गया, लेकिन ये तो 12 वर्ष के बाद है, तो 3 की वैल्यू हमें 12 के बराबर करनी पड़ेगी। तो 3 की वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 12, 4 आ गया। हमें किसकी? शोभित की वर्तमान आयु पूछी गई है, और वर्तमान आयु का रेशियो कितना था? इतना, मतलब ये वाला जो है वो ये वर्तमान का है। वर्तमान, ये तो 12 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान, तो शोभित कौन सा है? ये वाला है। तो 4 और 1 की वैल्यू 4 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 4 यानी 48। तो 48 वर्ष का जो रहेगा इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन ये मैथ्स के थे, 6 क्वेश्चन अब रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि यदि उपरोक्त व्यवस्था के पहले 15 पद के क्रम को विपरीत कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से 12वें अक्षर संख्या प्रतीक के बाईं ओर 8वां होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सरल है, डिफिकल्ट नहीं है। देखिए हमसे ये बोला गया है कि जो पहले 15 पद हैं उनको विपरीत कर दिया जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यहाँ तक आ रहा है। तो अब इसको मैं उठा के इधर करने वाला हूँ और इसको इधर करने वाला। ठीक है, तो ये आप माइंड में भी अपने रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लिखो ही। ठीक है, पर मैं आपको लिख के समझाऊंगा। तो U डॉलर हो गया, 9 हो गया, फिर H हो गया, फिर यहाँ पर ये वाला साइन है 7KA3BR डॉलर, उसके बाद E1M, बाकी के सेम प्रोसेस रहेगी ये वाली।
अब ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या बोला है कि दाईं ओर से, दायां होता है हमारा राइट साइड, ठीक है, दायां क्या बोलते हैं, राइट साइड बोलते हैं। दाईं ओर से 12वें अक्षर, पहले तो हम दाईं ओर से मतलब ये वाला भी, ये तो सेम ही रहेगा यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 12 यहाँ पर आ रहा है, 12। तो 12वें के बाईं ओर, बायां मतलब होता है हमारा क्या, लेफ्ट साइड, ठीक है, बायां हमारा हो ये तो होगा लेफ्ट साइड। तो बाईं ओर से हमें कौन सा बताना है, 8वां बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आ रहा है हमारा, तो यही हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर, समझ गया। तो इस वाले लेटर के हमें बाईं ओर बताना था, और बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड हमें बताना था, और यहाँ से जो है ये स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से प्रक्रिया यही तो स्टार्ट हो रही है। तो ये मैंने पूरा ना लिख के लिए है ये कर दिया। नेक्स्ट, ये सीनियर हमें एक शब्द दिया हुआ है, इसमें हमसे बोला गया है कि प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला के हिसाब से। तो देख लेते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए हुए हैं, आप जितने भी अभी तक कराए हुए हैं मेरे द्वारा उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। देखिए STUVWX कोई आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा है। EFGHI नहीं आ रहा है। MNOP नहीं आ रहा है। IJKL नहीं आ रहा है। OPQRS नहीं आ रहा है, ठीक है। OPRST कुछ गड़बड़ है क्या। MNO, तो यहाँ पर OPQRS, यहाँ पर ये आ रहा है, O से स्टार्ट हो रहा है तो PQRS आ रहा है, एक आ गया हमारा। आगे देख लेते हैं, RSTUVWF नहीं आ रहा है, तो एक ही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। एक ही जो है वो ऐसा शब्द है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखने को मिल रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, गेहूं ईंट, ईंट मतलब ब्रिक है, तो वो खाने वाला ईंट नहीं है। ईंट मतलब जो पत्थर होता है, कंकड़ होता है, जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो वाली, तो गेहूं ईंट। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन, देखिए पहला और ए का संबंध क्या है, अनाज हो गया, बिल्डिंग हो गया। अनाज बिल्डिंग से कोई संबंध देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरा खेती और भट्टी, खेती और भट्टी, एक देखिए एक खाने की बात कर रहा है, एक जो है वो आप ईंट जो ब्रिक्स पत्थर वगैरह हैं तो उनकी बात कर रहा है। और तो मतलब ये अनाज है एक तरीके से, अनाज नहीं, अनाज तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो गेहूं है। अब देखिए रोटी दिया हुआ है, रोटी, ठीक है, गेहूं से रोटी बनती है, तो ईंट से क्या बनेगी, ईंट किससे बनती है, मिट्टी से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा C3C, यानी थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर। बाकी देखिए 4 भी देख लेते हैं। 4 में मतलब किसान दिया हुआ है, और बी में क्या दिया हुआ है, राजमिस्त्री, तो राजमिस्त्री किसान, किसान राजमिस्त्री थोड़ी ना होता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनके हिसाब से हमें थोड़ा ना मैनेज करना था, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें से हमें देखिए 3 चीजें दी हुई हैं, उसी हिसाब से हमें ये विकल्प दिए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर हमें आंसर बताना है। तो देखिए हैंड यानी हाथ दिया हुआ है, तो हाथ में क्या होती है, ये हाथ है पूरा अपना, ये यहाँ से लेके नहीं पूरा हाथ होता है। और ये कलाई हो गई, कलाई में क्या होती है, चूड़ी होती है। आगे देख लेते, पैर, पैर, पैर हमारा पूरा पैर हो गया। पैर में टकना होता है, टकना होता है कि नहीं, जो घुटना होता है ना वो टकना बोलते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। और पजामा, पजामा पहनते हैं पैरों में, तो ये सही हो जाएगा। बाकी और देख लेते, पैर का अंगूठा, ठीक है, पैर का अंगूठा और पैर, तो ये तो बाद में आएगा, पैर में अंगूठा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। गला, सिर, भाई गला ये है, सिर यहाँ पर है, तो इसका भी कोई गले का पट्टा, गले का पट्टा थोड़ी ना, सिर, सिर अलग चीज हो जाती है, तो ये भी गलत हो जाता है। पैर, ठीक है, मोजा पैर में पहनते हो, ठीक है। पैर की उंगलियां, उंगलियां का कोई संबंध नहीं है, उंगली में थोड़ी ना आप मोजा पहनते हो, तो ये वाला गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा सही है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें से हमें क्या बताना है, सबसे भिन्न बताना है कि इनमें से सबसे भिन्न कौन सा है। एडिट, अड़िक, अड़िक बोलते हैं, अड़िक, एडमेंट, अड़िक मतलब किसी चीज पर डटे रहना, ठीक है, अड़िक होना। जिद्दी, जिद्दी भी होता है भाई, किसी चीज पर जिद्दी ही पकड़े रह गए आप, भाई मुझे सिलेक्शन लेना ही है, लेना, ठीक है, मुझे CPCT का एग्जाम क्लियर ही करना, तो वो जिद्दी हो जाता है एकदम से। अड़िक होना, जिद्दी होना। कठोर, कठोर हो जाना बिल्कुल एकदम, वो भी तो एक अड़िक की तरह का है कि भाई तुम बहुत कठोर हो, कि तुम उस चीज पर डटे हुए हो, हट ही नहीं रहे वहां से, मतलब सिलेक्शन लेना है, तो वो कठोर हो जाता है। उदार, उदार ये अलग हो जाएगा। उदार मतलब होता है एक शांतिपूर्वक उदार होना, ठीक है, उदारता कहते हैं ना कि आप में बड़ी उदारता है, मतलब आप जो है वो क्या बोलते हैं, नॉर्मल, सद्भावना, हृदय, हिंदी में ये सब वर्ड होती हैं, तो उदार जो है वो इसका। ये वाला देखिए, ट्रैक्टर जो है वो ट्रेलर, ट्रेलर,
ट्रैक्टर ट्रेलर, ठीक है, ट्रैक्टर ट्रेलर। घोड़ा, घोड़ा गाड़ी होती है ना, घोड़ा गाड़ी, तो अस्तबल नहीं हो जाएगा, घोड़ा गाड़ी सेकंड ऑप्शन इसका आंसर। तो काठी इंजन, तो ये घोड़ा गाड़ी होता है, तो ये सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर। ओके, तो ये थे दोस्तों प्रश्न। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप इनसे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। फिर से अगर कोई क्वेश्चन छूटा है, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, कम से कम कोई भी चीज़ आप करते हो तो अगर आपको कोई चीज़ सही समझ में नहीं आ रही तो कम से कम 2-3 बार जरूर देख लिया करो, ठीक है। देन उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, कम्युनिटी पोस्ट में उसका लिंक डला हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत से लोग ज्वाइन किए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले जितने भी एग्जाम है, पीवी के, ग्रुप 4 हो गया, अन्य ITIT पटवारी हो गया, तो यहाँ पर मैं आपको तैयारी कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।